अरे टैलेंट तो मुंह में कूट कूट का भरा पड़ा है, पर थोड़ा बारीक कुट गया, हमारी दिक्कत आ रही है। ये ऊपर वाले अब तो शादी करा दे। अरे भाई ऊपर वाला तो खुद ही रड़ुआ है। भाई कम रेट में और अच्छे माइलेज में कौन सी गाड़ी है? क्यों ले रहा है क्या? हाँ ले रहा हूँ यार। किस पे ले रहा है? कैश पे ले रहा है, EMI पे? दहेज पे। हमारे इधर ऐसी आती है गाड़ी खानदान में। लो चलो चल के पूजा कर दो। मैं नहीं करवा रही हूँ पूजा वूजा, रोज की तो लड़ाई करे और आज पूजा करके पता नहीं कहाँ को तीर मार देगी। देखो आज मेरा व्रत है, तो आज तुम मुझसे फालतू की लड़ाई मत करो। अरे लड़ाई तो रोज की होगी, रोज तेने काव काव करके है नहीं मैं प्रताड़ित कर दियो। तो फिर तुम फालतू की बात कर रहे हो। फालतू की बात नहीं है, फालतू की बात नहीं है। और आज मैं पूजा यदि करवाऊंगा तो मेरा माता पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद कभी मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। हाँ नहीं करूंगी। और कभी भी बेलन और झाड़ू लेके मैं मारने नहीं दौड़ेगी। ठीक है नहीं मारूंगी। और आज के बाद कभी भी मैं गाली नहीं बकेगी। मैं गाली का पकी? अभी परसों के दिन तेने काज खाया कोड़े नहीं बोली थी। ठीक है नहीं बकूंगी। और है नहीं रोज पतिदेव करके बोलेगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है यो मत कर दे। और है नहीं रोज है नहीं एक दिन का बर्तन और रोटी तू बनाएगी। ठीक है बना लूंगी। चलो आप जल्दी से पूजा करवा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चल चल, ये भूख लग रही, जल्दी चल। क्या खा रहे? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन की इस राह में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा आशिक बन रहा है, आम धोने की बात कर रही। मेरी दुनिया तबाह हो गई है यहाँ। आज घूमने चलें? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? अबे लोग मर रहे हैं यहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा है। कुछ जल्दी कर, अपने कान बंद कर और कहीं जाके छुप जाए। इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सोसाइटी में सपेरे आए, बीन बजा रहे हैं, सारी नागिनों को पकड़ के ले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे। ओ वाओ मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे। कल्लू देख तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। ये भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए नहीं, साफ इनकार कर दिया। जी आप ये बताएं कि अगर दुनिया के सबसे जहरीला सांप कोबरा आपके सास और बीवी पे अटैक करे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? कोबरा को। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो। बात तो सही है। कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। डॉक्टर साहब। कौन है? मैं मरीज हूँ। देख के लग रहा है, बताओ क्या समस्या है? डॉक्टर साहब मुझे अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराना है। हो जाएगा, कपड़ा उतारो, वहाँ लेट जाओ। हैं? मतलब तुम्हारा कान ठीक है, वहाँ खिड़की है, जाकर नीचे कूद जाओ। हैं? डॉक्टर साहब ये मैं नहीं करूँगा। मतलब तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। मेरा हाथ देखो, बताओ कितना टाइम हो रहा है? डॉक्टर साहब आपके पास घड़ी कहाँ है? मतलब तुम्हारा आँख भी ठीक है। यहाँ ऊपर कैसे आया? सीढ़ियों से। मतलब तुम्हारा पैर भी ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है तुम्हारा? कहाँ कुछ लगा हुआ है? मतलब तुम्हारा हाथ भी ठीक है। चलो हो गया तुम्हारा बॉडी जांच, निकालो 500। निकालो। चल भाई ट्यूशन चलेंगे। स्कूल क्यों नहीं आया तू? अरे वो मैथ वाले सर का टेस्ट था ना, इसलिए छुट्टी मार दी थी। मैथ वाले सर ही नहीं आया, कोई टेस्ट नहीं हुआ। आए? कल होगा।
भाई पूरा दिन खाली थे हम, पूरा दिन खेले हैं। पूरा दिन खेले हो तुम? आधा दिन तो पढ़ाई करी होगी ना भाई। दिन मूवी देखी ना भाई। ये गरीब स्कूल वाले कब से बच्चों को मूवी दिखाने लग गए? और तो और भाई आज लंच भी नहीं हुआ। अब लंच क्यों नहीं करा तुमने? अंबानी सर आए थे समोसे और मिठाई बांटने। अंबानी सर को संगीत के समोसे यहीं देने थे। भाई लास्ट में टेररिस्ट घुस गए स्कूल में। भाई अब ज्यादा हो रहा है ये। हमारी क्लास ने बचाया भाई, कल मेडल मिलेगा हम सबको। भाई तुम मत ही आया कर यार, बढ़िया दिन जाता है हम सबका ना। भाई कम रेट में और अच्छे माइलेज में कौन सी गाड़ी है? क्यों ले रहा है क्या? हाँ ले रहा हूँ यार। किस पे ले रहा है? कैश पे ले रहा है, EMI पे? दहेज पे। हमारे इधर ऐसी आती है गाड़ी खानदानी। लो चलो, चल के पूजा कर दो। मैं नहीं करवा रही हूँ पूजा वूजा। रोज की तो लड़ाई करे और आज पूजा करके पता नहीं कहाँ पर तीर मार देगी। देखो आज मेरा व्रत है, तो आज तुम मुझसे फालतू की लड़ाई मत करो। अरे लड़ाई तो रोज की हो ही रही। रोज तेने काव काव करके है नहीं मैं प्रताड़ित कर दियो। तो फिर तुम फालतू की बात कर रहे हो। फालतू की बात नहीं है, फालतू की बात नहीं है। और आज मैं पूजा यदि करवाऊंगा तो मेरा माता पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद कभी मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। हाँ नहीं करूंगी। और कभी भी बेलन और झाड़ू लेके मैं मारने नहीं दौड़ेगी। ठीक है, नहीं मारूंगी। और आज के बाद कभी भी मैं गाली नहीं बकेगी। मैं गाली कब बकी? अभी परसों के दिन तेने काच खाया कोड़े नहीं बोली थी। ठीक है, नहीं बकूंगी। और है नहीं रोज पतिदेव करके बोलेगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, यो मत कर दे। और है नहीं रोज है नहीं एक दिन का बर्तन और रोटी तू बनाएगी। ठीक है, बना लूंगी। चलो आप जल्दी से पूजा करवा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चल, ये भूख लग रही, जल्दी चल। हे ऊपर वाले, अब तो शादी करा दे। अरे भाई ऊपर वाला तो खुद ही रड़ुआ है। आज घूमने चलें? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? अबे लोग मर रहे हैं यहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा है। कुछ जल्दी कर, अपने कान बंद कर और कहीं जाके छुप जाए। इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुझे। क्या हुआ? अरे सोसाइटी में सपेरे आए, बीन बजा रहे हैं, सारी नागिनों को पकड़ के ले जा रहे हैं। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ओ वाओ मंकी स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे, कल्लू देख तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। ये भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए नहीं, साफ इनकार कर दिया। जी आप ये बताएं कि अगर दुनिया के सबसे जहरीला सांप कोबरा आपके सास और बीवी पे अटैक करे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? कोबरा को। सुनो, आपको हमारी वो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी याद है? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ।
पूजा कितनी प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, जो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग ऑसम। और जया भी। जया के तो गोल्डन बाल, शी वाज लुकिंग सो प्रीटी, उसको पूरा सूट कर रहे थे। और वो तुम्हारी फ्रेंड शालिनी, ओह माय गॉड, उसका जो व्हाइट गाउन है, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और मैंने क्या पहना था? तुमने वो तुमने वो भाई आजकल तू घर से बाहर नहीं निकलता? अरे भाई जब भी घर से बाहर निकलता हूँ भीड़ जमा हो जाती है। अच्छा भाई तेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होगी? अरे नहीं भाई, उधारी वाले घेर लेते हैं। भाई ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते हैं। बर्थडे है भाई 2 अक्टूबर का ना, बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी, अरे वो नोट वाला। करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। प्रियांश, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे रिजल्ट से। तुमसे कितनी बार बोला जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने नजरें मिला रहे हैं। अरे अब बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब क्या हो गया है? आई एम सॉरी पापा। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने जबान लड़ा रहे हैं। तो क्या करूं, मर जाऊं? मुंडी ऊपर करूं तो प्रॉब्लम, नीचे करूं तो प्रॉब्लम, बोलूं तो प्रॉब्लम, नहीं बोलूं तो प्रॉब्लम। पागल बना के रख दिया आजकल के माँ बापों ने। चल बंटी साइकिल निकाल। कि मेरे भाई रात आए बहुत तेज तूफान और आंधी। हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। ये बड़ी अच्छी बात है। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। तो मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया है। बाल बड़ा बड़ा क्यों रखे हुए बांधे हुए हैं? ये स्टाइल है, और लड़की तो पटाने के लिए रखते हैं। कहो जाते तो लड़की पटता है और अच्छा लगता रहता पटता है, और जाम लग जाता है। कहो जाते तो लड़की के लाइन लग जाता है। हाँ हाँ, कहो जाते तो लड़की के लाइन और लड़की हमको और टकता रहता है। ताकते रहती है जी, बहुत अच्छा लगता रहता टकता है। इसलिए बाल बड़ा करके रखे। एकदम चुप कर। चाचा, माँ और बीवी में क्या फर्क होवे? बेटा माँ तो मरन ना देवे और बीवी जीन ना देवे। पापा, हाँ पापा मैं बाज बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। वो सब तो ठीक है, पर बना कौन सा बाज है? लौंडिया बाज। कोई भी लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपए फाइन लगेगा, दूसरी बार गया तो 200 रुपए फाइन लगेगा, और अगर तीसरी बार गया तो पूरा 500 रुपए फाइन लगेगा। और मैडम जी महीने का पास बनवावे तो कितना खर्चा आगा? थड़की, मतलब जाना जरूर है तुझे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ? और क्या मैडम, ऐसे दिन भी तो ना बीतेगा। बताओ कितना खर्चा आगा? क्या होगा तेरा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अबे 3 मन मांगे मैडम जी 3 मन मांगे। कहाँ चली सवारी? कबूतरों को दाना डालने। तेरी कबूतरी नानी के घर गई हुई है, पढ़ाई कर ले, चलवाऊं दाना? वादा करो, अपा 4 कट्ठे यार है, अपा 4 ने जीना है तो तुम 3 मरोगे। तू क्यों नहीं मरेगा? मैं रोना नहीं।
जीने की हवस नहीं है, भूख पे भी बस नहीं है, डाइटिंग को ठोकरों पे मार दो। जो भी हाथ आए उसे पेल के खत्म करो, ये पेट को पहाड़ सा निकाल दो। ये भूख है प्रचंड, भूखे रह के ना दो दंड, कुछ भी देखो खाने का तो मुंह को फाड़ दो। बीमारी हो भले ही बीपी अस्थमा या शुगर, तुम तो खाने पीने पे ही अपना ध्यान दो। आरंभ है प्रचंड बन के हाथियों सा झुंड, घर के राशनों को पूरा ही डकार लो। ये मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके अस्पताल में दहाड़ दो। मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला अभी आप आए हैं तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे, इश्क ऐसा नशा लगा के खुद ही जहाज बन गए। पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा, जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया? भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया? वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है? अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा? नालायक। बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। कितना डरते थे। अब लगता है काश मार ही दिया होता। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हेलो भाई सुनना, तू झाड़ू लेके पहुंच। अरे घर वाले पकड़ लिए हैं, जबरदस्ती दिवाली का सफाई करा रहे हैं। तू झाड़ू लेके पहुंच और साथ में कॉलिन भी ले लेना। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। आप शराब की बोतल पर कितना भी बड़ा खतरा लिख दो, फिर भी लोग पिएंगे, क्योंकि भारत में लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ। मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है तो वो सिर्फ अलार्म है। लगी न मेहंदी हाथन में, नाय होन दे ब्याह चुगल, पैदा हो गए सब जातन में। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे, और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। चले आज तेरा मैं इंग्लिश को टेस्ट लेंगो। हाँ बिल्कुल ले लूं पापा। चले तो बता, आई डोंट नो इसका मतलब क्या हुएगा।
मुझे नहीं पता। ओ पापा लग गई। तेरी तो भैंस की टांग मारूं। मेरी सास के हम तो पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और तो आई डोंट नो का मतलब ही ना बताओ। हिंदुस्तानी औरतों को कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद जरूर रहता है कि उनकी एक प्लेट या कटोरी फलाने के घर गई हुई है और उसने अभी तक लौटाई नहीं है। मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया? भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया? वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता है, बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा? नालायक। दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। हाँ। कभी कभी देखना, स्त्री के दुखी होने के जो कारण होते हैं उसमें एक कारण है, विवाह के बाद अपने मायके की आसक्ति जिस स्त्री ने नहीं छोड़ी, उसे स्वर्ग का सुख ससुराल में मिल जाए कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्री यदि सुखी होना चाहती है तो चित्त से मायके की स्मृति को निकाल के अलग करना चाहिए। ये मैं बहुत भरोसे के साथ आपको सुना रहा हूं। यदि हमेशा प्रसन्न रहना चाहती हो तो वो भूतकाल था जीवन का, अब तुम्हारा ये वर्तमान है। वर्तमान में सुख से जीवन का श्रृंगार हो, इसके लिए मायके की आसक्ति को छोड़ो। और बहुधा गृहस्थाश्रम में मायके के पीछे आए दिन पंगा होता है, हल्दी घाटी महाभारत तक का नंबर होता है। और लड़की सब में एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है सब, सिगरेट पीने से नींद भागता है, पढ़ाई में मन लगता है। बहुत बड़का सुनीता विलियम बन जाएंगे लोग यहाँ पे। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। हेलो सुभाष जी। जी बोल रहा हूँ। सुभाष जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, पड़ोस में रहते हैं, कभी मिले नहीं है। B44 में हम लोग हैं। वो आपको फोन इसलिए किया था मैंने, कभी बात नहीं हुई। वो सुभाष जी, बेटे का नामकरण है। अरे वाह, नाइस, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जी, बस मैंने सोचा पड़ोसी हैं, बताना चाहिए। तो मेरी वाइफ भी कह रही थी मैं बता दो, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। तो बेटे का नामकरण है। जी जी धन्यवाद। तो कब कर रहे हैं सर? कब कर रहे हैं मतलब अभी आपने बोला ना कि नामकरण है, तो कब है नामकरण? मतलब कब आना है हमें? आपको क्यों आना है? अरे सर, अभी तो आपने कहा ना कि बेटे का नामकरण है। हाँ, तो बेटे का नाम तो करण है, बेटी का सीमा है, बेटे का करण है। पहले सुभाष था, फिर हमने करण कर दिया इसका। ऐसा जी मेरा घर जीना लगता, कल से मैं भी तुम्हारे साथ ड्यूटी पे चलूंगी। अरे पूनम, तू कहाँ जाएगी मेरी गैल? मैं तो लुहार हूँ, गंडस से चट्टू। तू चाट लेगी क्या? ये लुगाइयों के काम है क्या? अपने घर रोटी बोले। ऐसा जी आज के टाइम में लुगाई रेल से लेकर हेलीकॉप्टर तक उड़ा रही है, और हमेशा लुगाई आदमियों से ऊपर ही रहेंगी। हैं? कैसे रहेंगी आदमियों से ऊपर लुगाई? सुनो जी, तुम मुझे एक बात बताओ, जितने भी भारत में नदी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब लुगाइयों के नाम पे। एक नदी बता दो ऐसी जो आदमी के नाम पे हो। अच्छा पूनम, मैंने मान लिया नदी के नाम सारे औरतों के नाम पे, पर सारी नदी जाके तो गिरे समुन्दर में है, और समुन्दर तो आदमी का नाम है, तो घूम फिर के आना आदमियों के दौरे ही पड़ेगा। एक मेरा यारा, एक ओरी यारी। सभी लड़कियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग शादी में मेकअप करके ना जाएं, क्योंकि दिन में हम आपको पहचान नहीं पाते। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किस किसने नहीं किया?
पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? क्या मायला, अब भी तो बताया लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। हेलो, हाय, ये ऑटोमेटेड कॉल आपके बैंक से है। हमने अभी आपके बैंक अकाउंट में देखा, इसमें कुछ राशि यानी कि रुपया पड़ा है। अगर आप चाहते हैं इस राशि यानी रुपये को हम शहर के कामों में लगा दें, जैसे कि सीवर ठीक करना, जैसे कि सड़कें बनाना, तो जोर से रिकॉर्ड कराइए हाँ ना। सर आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ मिल गया। चलिए हम इस पैसे को लगाते हैं शहर के कामों में और शहर की प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। ना बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ फिर मिल गया। चलिए लगाते हैं इस राशि को हम शहर और आपके पैसे इस्तेमाल करते हैं आपकी परमिशन के बिना, क्योंकि आपने हाँ जी सर, ना बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ फिर से मिल गया। चलिए अब साला जिंदगी से कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ता। ये लाइट की थोड़ी बोला था क्या? भाई हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारक क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें। कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नाइट बरक सही करना। अरे तो पता ना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा, टू कर रहा। तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन? छत पर खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नाइट बरक। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई, नाइट बरक है तेरी बहू? चला फलाना खोद दूं यार। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ, कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो, क्या है? क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है? सामने खिड़की में दिख रही है। लियो, उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। कौन ने आया एंड्रॉइड फोन? हेलो, सभी लड़कियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग शादी में मेकअप करके ना जाएं, क्योंकि दिन में हम आपको पहचान नहीं पाते हैं। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ तो बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। भाई साहब, जब से मैंने ये गाना सुना पायल की खनक, और इस गाने में सुना है कि गोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। जब से रोटी अपने आप बनाता हूँ मैं, पानी अपने आप पी लेता हूँ, ऐसी तैसीम बढ़ गई बहू। अब गोली देगा दिखा किसको देगी। ये नौकरी है, दिवाली तक का काम करवा रहा है। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहे हो। तुमने हमसे लोन लिया? तुमसे लोन हमने भैया लिया कंपनी से। मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। लियो बाबले, तू तो मुझसे बात कर रहा। मतलब मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। किस तरफ से? क्या कंपनी के आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से? सर मैं कंपनी में काम करता हूँ। हाँ ध्यान से करो, ऊपर वाला तो मैं कामयाबी दे। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे देखो, हाँ मुझे कंपनी ने काम दिया है कि मैं तुमसे लोन ले। हाय पगला, मैं दो ही नहीं हूँ लोन, मैंने तो खुद यार लोन तेरी कंपनी से लिया। हाँ तो जो कंपनी ने तुम्हें लोन दिया वही लोन हमें चाहिए। जब वही लोन चाहिए तो तू भी कंपनी से ले ले। भैया मुझे लोन नहीं चाहिए। तो फोन क्यों करा? मैं पागल हूँ। ले बताओ कहाँ से कामयाब हो जाएंगे? दुनिया काम पे चली गई, हम पागल से बातें कर रहे हैं। हेलो सर जी, मेरी छुट्टी कर दो। भैया कभी भी किसी दुबली पतली लोंडिया से प्यार की उम्मीद मत रखियो। अरे भैया, जिस पर रोटी का कोई असर नहीं है उस पर तुम्हारे प्यार का क्या असर होगा? ना होने का है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी मुझे भूत उठा के ले जाते हैं। भैया वैज्ञानिकों ने दूध का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया, यहाँ तक कि मेहंदी तक के पाउडर बन गए। लेकिन पता ना बेचारे शराबियों से क्या दिक्कत है, दारू का पाउडर नहीं बना पा रहे।
बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। अभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ तू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी नहीं घर की भी तारा खींच लो। बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। अभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ तू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी नहीं घर की भी तारा खींच लो। भैया वैज्ञानिकों ने दूध का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया, यहाँ तक कि मेहंदी तक के पाउडर बन गए। लेकिन पता ना बेचारे शराबियों से क्या दिक्कत है, दारू का पाउडर नहीं बना पा रहे। भाई साहब जब से मैंने ये गाना सुना पायल की खनक, और इस गाने में सुना है कि गोली नींद की दे आई हो सो जावे सजना। जब से रोटी अपने आप बनाता हूँ मैं, पानी अपने आप पी लेता हूँ, ऐसी तैसी बढ़ गई बहू। अब गोली देगा दिखा किसको देगी। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी मुझे भूत उठा के ले जाते हैं। ये नौकरी है, दिवाली तक का काम करवा रहा है। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमसे लोन लिया? तुमसे लोन हमने भैया लिया कंपनी से। मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। लियो बाबले, तू तो मुझसे बात कर रहा। मतलब मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। किस तरफ से? क्या कंपनी के आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से? सर मैं कंपनी में काम करता हूँ। हाँ ध्यान से करो, ऊपर वाला तो मैं कामयाबी दे। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे देखो, हाँ मुझे कंपनी ने काम दिया है कि मैं तुमसे लोन लूं। हाय पगला, मैं दो ही नहीं हूँ लोन, मैंने तो खुद यार लोन तेरी कंपनी से लिया। हाँ तो जो कंपनी ने तुम्हें लोन दिया वो ही लोन हमें चाहिए। जब वो ही लोन चाहिए तो तू भी कंपनी से ले ले। भैया मुझे लोन नहीं चाहिए। तो फोन क्यों करा? मैं पागल हूँ। ले बताओ कहाँ से कामयाब हो जाएंगे? दुनिया काम पे चली गई, हम पागल से बातें कर रहे हैं। हेलो सर जी, मेरी छुट्टी कर दो। भैया कभी भी किसी दुबली पतली लोंडिया से प्यार की उम्मीद मत रखियो। अरे भैया जिस पर रोटी का कोई असर नहीं है उस पर तुम्हारे प्यार का क्या असर होगा? ना होने का है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारह क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें। कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नाइट बरक सही करना। अरे तो पता ना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा, टू कर रहा। तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन? छत पर खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नाइट बरक। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई नाइट बरक है तेरी बहू? फलाना खोद दूं यार। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो क्या है? क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है? सामने खिड़की में दिख रही है। लियो उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। कौन आया एंड्रॉइड फोन? हेलो, सभी लड़कियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग शादी में मेकअप करके ना जाएं, क्योंकि दिन में हम आपको पहचान नहीं पाते हैं। अब साला जिंदगी से कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ता।
ये लाइट की थोड़ी बोला था क्या? ए भाई हेलो हाय, ये ऑटोमेटेड कॉल आपके बैंक से है। हमने अभी आपके बैंक अकाउंट में देखा, इसमें कुछ राशि यानी कि रुपया पड़ा है। अगर आप चाहते हैं इस राशि यानी रुपये को हम शहर के कामों में लगा दें, जैसे कि सीवर ठीक करना, जैसे कि सड़कें बनाना, तो जोर से रिकॉर्ड कराइए हाँ ना। सर आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ मिल गया। चलिए हम इस पैसे को लगाते हैं शहर के कामों में और शहर की प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। ना बोल रहा हूँ। हाँ सर आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ फिर मिल गया। चलिए लगाते हैं इस राशि को हम शहर और आपके पैसे इस्तेमाल करते हैं आपकी परमिशन के बिना, क्योंकि आपने हाँ जी सर ना बोल रहा हूँ। अच्छा आपने अभी ना बोला है? हाँ। आपका हाँ फिर से मिल गया। चलिए हेलो हेलो सुभाष जी। जी बोल रहा हूँ। सुभाष जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, पड़ोस में रहते हैं, कभी मिले नहीं है। B44 में हम लोग हैं। वो आपको फोन इसलिए किया था मैंने, कभी बात नहीं हुई। वो सुभाष जी बेटे का नामकरण है। अरे वाह नाइस, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जी, बस मैंने सोचा पड़ोसी हैं बताना चाहिए, तो मेरी वाइफ भी कह रही थी मैं बता दूं, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। तो बेटे का नामकरण है। जी जी धन्यवाद। तो कब कर रहे हैं सर? कब कर रहे हैं मतलब अभी आपने बोला ना कि नामकरण है, तो कब है नामकरण, मतलब कब आना हमें? आपको क्यों आना है? अरे सर अभी तो आपने कहा ना कि बेटे का नामकरण है। हाँ तो बेटे का नाम तो करण है, बेटी का सीमा है, बेटे का करण है। पहले सुभाष था, फिर हमने करण कर दिया इसका। ऐसा जी मेरा घर जीना लगता, कल से मैं भी तुम्हारे साथ ड्यूटी पे चलूंगी। अरे पूनम तू कहाँ जाएगी मेरी गैल, मैं तो लुहार हूँ, गंडस से चट्टू, तू चाट लेगी क्या? ये लुगाइयों के काम है क्या? अपने घर रोटी बोले। ऐसा जी आज के टाइम में लुगाई रेल से लेकर हेलीकॉप्टर तक उड़ा रही है और हमेशा लुगाई आदमियों से ऊपर ही रहेंगी। हैं? कैसे रहेंगी आदमियों से ऊपर लुगाई? सुनो जी तुम मुझे एक बात बताओ, जितने भी भारत में नदी हैं, गंगा यमुना सरस्वती, सब लुगाइयों के नाम पे, एक नदी बता दो ऐसी जो आदमी के नाम पे हो। अच्छा पूनम मैंने मान लिया नदी के नाम सारे औरतों के नाम पे है, पर सारी नदी जाके तो गिरे समुन्दर में है, और समुन्दर तो आदमी का नाम है, तो घूम फिर के आना आदमियों के दौरे ही पड़ेगा। एक मेरा यारा, एक यारी। और लड़की सब में एक नया ट्रेंड स्टार्ट क्या किया है सब, सिगरेट पीने से नींद भागता है, पढ़ाई में मन लगता है। बहुत बड़का सुनीता विलियम बन जाएंगे लोग यहाँ पे। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख। हाँ भाई तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला अभी तो बताया लाइट नहीं थी, ये बनेंगे टीचर। सभी लड़कियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग साथ में मेकअप करके ना जाएं, क्योंकि दिन में हम आपको पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी देखना स्त्री के दुखी होने के जो कारण होते हैं, उसमें एक कारण है विवाह के बाद अपने मायके की आसक्ति जिस स्त्री ने नहीं छोड़ी, उसे स्वर्ग का सुख ससुराल में मिल जाए कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्री यदि सुखी होना चाहती है तो चित्त से मायके की स्मृति को निकाल के अलग करना चाहिए। ये मैं बहुत भरोसे के साथ आपको सुना रहा हूं। यदि हमेशा प्रसन्न रहना चाहती हो तो वो भूतकाल था जीवन का, अब तुम्हारा ये वर्तमान है। वर्तमान में सुख से जीवन का श्रृंगार हो, इसके लिए मायके की आसक्ति को छोड़ो। और बहुधा गृहस्थ आश्रम में मायके के पीछे आए दिन पंगा होता है, हल्दी घाटी महाभारत तक का नंबर होता है। हिंदुस्तानी औरतों को कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद जरूर रहता है कि उनकी एक प्लेट या कटोरी फलाने के घर गई हुई है और उसने अभी तक लौटाई नहीं है। चले आज तेरा
मैं इंग्लिश को टेस्ट लेंगो। हाँ बिल्कुल ले लूं पापा। चल तो बता, आई डोंट नो इसका मतलब क्या होएगा? मुझे नहीं पता। ओ पापा लग गई। तेरी तो भैंस की टांग मारूं। मेरी सास के हम तो पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और तो आई डोंट नो का मतलब ही ना बताओ। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। हाँ। मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया, भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया। वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा। मतलब बाद में गलती करेगा। नालायक। लगी न मेहंदी हाथन में, नाय होन दे ब्याह चुगल, पैदा हो गए सब जातन में। मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है तो वो सिर्फ अलार्म है। आप शराब की बोतल पर कितना भी बड़ा खतरा लिख दो, फिर भी लोग पिएंगे, क्योंकि भारत में लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। हेलो भाई सुनना, तू झाड़ू लेके पहुंच। अरे घर वाले पकड़ लिए हैं, जबरदस्ती दिवाली का सफाई करा रहे हैं। तू झाड़ू लेके पहुंच और साथ में कॉलिन भी ले लेना। सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे, इश्क का ऐसा नशा लगा के खुद ही जहाज बन गए। मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए हैं तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। कितना डरते थे। अब लगता है काश मार ही दिया होता। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा, जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया, भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया। वो पप्पा।
पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है? अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा? नालायक। जीने की हवस नहीं है, भूख पे भी बस नहीं है, डाइटिंग को ठोकरों पे मार दो, जो भी हाथ आए उसे पेल के खत्म करो, ये पेट को पहाड़ सा निकाल दो, ये भूख है प्रचंड, भूखे रह के ना दो दंड, कुछ भी देखो खाने का तो मुंह को फाड़ दो, बीमारी हो भले ही बीपी अस्थमा या शुगर, तुम तो खाने पीने पे ही अपना ध्यान दो, आरंभ है प्रचंड बन के हाथियों सा झुंड, घर के राशनों को पूरा ही डकार लो, ये मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके अस्पताल में दहाड़ दो। वादा करो आप 4 कट्ठे यार है, आप 4 ने जीना है तो तुम 3 मरोगे। तू क्यों नहीं मरेगा? मैं रोना नहीं। कहाँ चली सवारी? कबूतरों को दाना डालने। तेरी कबूतरी नानी के घर गई हुई है, पढ़ाई कर ले, चलवाऊं दाना। कोई भी लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपए फाइन लगेगा, दूसरी बार गया तो 200 रुपए फाइन लगेगा, और अगर तीसरी बार गया तो पूरे 500 रुपए फाइन लगेगा। और मैडम जी महीने का पास बनवावे तो कितना खर्चा आगा? फर्की मतलब जाना जरूरी है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। और क्या मैडम, ऐसे दिन भी तो ना बीतेगा। बताओ कितना खर्चा आगा? क्या होगा तेरा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अबे 3 मन मांगे मैडम जी 3 मन मांगे। पापा। हाँ पापा मैं बाज बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। वो सब तो ठीक है, पर बना कौन सा बाज है? लौंडिया बाज। सुनो। हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। ये बड़ी अच्छी बात है। बाल बड़ा बड़ा क्यों रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं? जी स्टाइल है, और लड़की तो पटाने के लिए रखते हैं, कहो जाते तो लड़की पटता है और अच्छा लगता रहता पटता है, और जाम लग जाता है, कहो जाते तो लड़की के लाइन लग जाता है। हाँ कहो जाते तो लड़की के लाइन, और लड़की हमको और तकता रहता है। ताकते रहती है? जी बहुत अच्छा लगता रहता तकता है, इसलिए बाल बड़ा करके रखे। एकदम चुप बार। चाचा माँ और बीवी में क्या फर्क होवे? बेटा माँ तो मरन ना देवे और बीवी जीन ना देवे। जोड़ियाँ तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। कि मेरे भाई रात आए बहुत तेज तूफान आंधी। हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी। बाबा तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया है। प्रियांश मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे रिजल्ट से। तुमसे कितनी बार बोला जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने नजरें मिला रहे हैं। अरे अब बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब क्या हो गया है? आई एम सॉरी पापा। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने जबान लड़ा रहे हैं। तो क्या करूँ, मर जाऊँ? मुंडी ऊपर करूँ तो प्रॉब्लम, नीचे करूँ तो प्रॉब्लम, बोलूँ तो प्रॉब्लम, नहीं बोलूँ तो प्रॉब्लम। पागल बना के रख दिया आजकल के माँ बापों ने। चल बंटी साइकिल निकाल। भाई कम रेट में और अच्छे माइलेज में कौन सी गाड़ी है? क्यों ले रहा है क्या? हाँ ले रहा हूँ यार। किस पे ले रहा है? कैश पे ले रहा है, EMI पे? दहेज पे। हमारे इधर ऐसी आती है गाड़ी खानदान में।
लो चलो, चल के पूजा कर दो। नहीं करवा रही हूँ पूजा वूजा, रोज की तो लड़ाई करे और आज पूजा करके पता नहीं कहाँ को तीर मार देगी। देखो आज मेरा व्रत है, तो आज तुम मुझसे फालतू की लड़ाई मत करो। अरे लड़ाई तो रोज की हो ही रही, रोज तेने काव काव करके है नहीं मैं प्रताड़ित कर दियो। तो फिर तुम फालतू की बात कर रहे हो। फालतू की बात नहीं है, फालतू की बात नहीं है। और आज मैं पूजा यदि करवाऊंगा तो मेरा माता पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद कभी मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। हाँ नहीं करूंगी। और कभी भी बेलन और झाड़ू लेके मैं मारने नहीं दौड़ेगी। ठीक है, नहीं मारूंगी। और आज के बाद कभी भी मैं गाली नहीं बकेगी। मैं गाली कब बकी? अभी परसों के दिन तेने काच खाया कोड़े नहीं बोली थी। ठीक है, नहीं बकूंगी। और है नहीं रोज पतिदेव करके बोलेगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, यो मत कर दे। और है नहीं रोज है नहीं एक दिन का बर्तन और रोटी तू बनाएगी। ठीक है, बना लूंगी। चलो आप जल्दी से पूजा करवा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चल, ये भूख लग रही, जल्दी चल। भाई आजकल तू घर से बाहर नहीं निकलता? अरे भाई जब भी घर से बाहर निकलता हूँ भीड़ जमा हो जाती है। अच्छा भाई तेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होगी? अरे नहीं भाई, उधारी वाले घेर लेते हैं। भाई ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते? बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला, करेक्ट वो। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। ये ऊपर वाले अब तो शादी करा दे। अरे भाई ऊपर वाला तो खुद ही रड़ुआ है। अरे खत्म भाई, क्या हुआ? अरे नील भाई, लोग प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं और मैं खाली मुसीबत में। अरे टैलेंट तो मुंह में कूट कूट के भरा पड़ा है, पर थोड़ा बारीक कुट गया, हमारी दिक्कत आ रही है। क्या खा रहे? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन की इस राह में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा आशिक बन रहा है, आम धोने की बात कर रही। मेरी दुनिया तबाह हो गई है यहाँ। जी आप ये बताएं कि अगर दुनिया के सबसे जहरीला सांप कोबरा आपके सास और बीवी पे अटैक करे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? कोबरा को। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा। मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना। या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे। सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ओ वाओ मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे, कल्लू देख तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। ये भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए नहीं, साफ इनकार कर दिया। जल्दी कर, अपने कान बंद कर और कहीं जाके छुप जाए, इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सोसाइटी में सपेरे आए, बीन बजा रहे हैं, सारी नागिनों को पकड़ के ले जा रहे हैं। आज घूमने चलें? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? अबे लोग मर रहे हैं यहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा है। सुनो, आपको हमारी वो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी याद है? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ।
पूजा कितनी प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, जो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग ऑसम। और जया भी। जया के तो गोल्डन बाल, शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, उसको पूरा सूट कर रहे थे। और वो तुम्हारी फ्रेंड शालिनी, ओह माय गॉड, उसका जो व्हाइट गाउन है, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और मैंने क्या पहना था? तुमने वो चल भाई ट्यूशन चलेंगे। स्कूल क्यों नहीं आया तू? अरे वो मैथ वाले सर का टेस्ट था ना, इसलिए छुट्टी मार दी थी। भाई मैथ वाले सर ही नहीं आया, आज कोई टेस्ट नहीं हुआ। आए? कल होगा। भाई पूरा दिन खाली थे हम, पूरा दिन खेले हैं। पूरा दिन खेले हो तुम? आधा दिन तो पढ़ाई करी होगी ना भाई। दिन मूवी देखी ना भाई। ये गरीब स्कूल वाले कब से बच्चों को मूवी दिखाने लग गए? और तो और भाई आज लंच भी नहीं हुआ। अब लंच क्यों नहीं करा तुमने? अंबानी सर आए थे समोसे और मिठाई बांटने। अंबानी सर को संगीत के समोसे यहीं देने थे। भाई लास्ट में टेररिस्ट घुस गए स्कूल में। भाई अब ज्यादा हो रहा है ये। हमारी क्लास ने बचाया भाई, कल मेडल मिलेगा हम सबको। यार भाई तू मत ही आया कर यार, बढ़िया दिन जाता है हम सबका ना। डॉक्टर साहब। कौन है? मैं मरीज हूँ। देख के लग रहा है, बताओ क्या समस्या है? डॉक्टर साहब मुझे अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराना है। हो जाएगा, कपड़ा उतारो, वहाँ लेट जाओ। हैं? मतलब तुम्हारा कान ठीक है, वहाँ खिड़की है, जाकर नीचे कूद जाओ। डॉक्टर साहब ये मैं नहीं करूँगा। मतलब तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। मेरा हाथ देखो, बताओ कितना टाइम हो रहा है? डॉक्टर साहब आपके पास घड़ी कहाँ है? मतलब तुम्हारा आँख भी ठीक है। यहाँ ऊपर कैसे आया? सीढ़ियों से। मतलब तुम्हारा पैर भी ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है तुम्हारा? कहाँ कुछ लगा हुआ है? मतलब तुम्हारा हाथ भी ठीक है। चलो हो गया तुम्हारा बॉडी जांच, निकालो 500। निकालो। अरे खत्म भाई, क्या हुआ? अरे नील भाई, लोग प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं और मैं खाली मुसीबत में। अरे टैलेंट तो मुंह में कूट कूट के भरा पड़ा है, पर थोड़ा बारीक कुट गया, हमारी दिक्कत आ रही है। आज घूमने चलें? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? अबे लोग मर रहे हैं यहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा है। जी आप ये बताएं कि अगर दुनिया के सबसे जहरीला सांप कोबरा आपके सास और बीवी पे अटैक करे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? कोबरा को। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा। मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना। या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा। मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना। या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ओ वाओ मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे, कल्लू देख तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। ये भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए नहीं, साफ इनकार कर दिया। सुनो,
आपको हमारी वो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी याद है? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। पूजा कितनी प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, जो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग ऑसम। और जया भी। जया के तो गोल्डन बाल, शी वाज लुकिंग सो प्रीटी, उसको पूरा सूट कर रहे थे। और वो तुम्हारी फ्रेंड शालिनी, ओह माय गॉड, उसका जो व्हाइट गाउन है इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और मैंने क्या पहना था? तुमने वो तुमने कुछ जल्दी कर, अपने कान बंद कर और कहीं जाके छुप जा। इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सोसाइटी में सपेरे आए, बीन बजा रहे हैं, सारी नागिनों को पकड़ के ले जा रहे हैं।